नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचआर करंट कॉर्नर। और आज की ये खबर हरियाणा के हजारों एचकेआरएन ग्रुप सी और ग्रुप डी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय यानी डीएससी पंचकूला के द्वारा ये एक लेटर जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें सभी जिलों से उन ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई यानी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं दोस्तों कि कर्मचारियों का पूरा डाटा निर्धारित एक्सेल शीट के अंदर तुरंत भेजा जाए, निर्धारित एक्सेल फॉर्मेट में तुरंत भेजा जाए ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी करी जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वास्तव में कर्मचारियों को जल्दी ही जॉब सिक्योरिटी देने वाली है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों को अगर देखें तो सरकार लगातार पोर्टल पर आवेदन, वेरिफिकेशन और अप्रूवल की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाती रही है। हाल ही में डीडीओ लेवल पे जो वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट बढ़ाई गई है और जो डिपार्टमेंट है उनको सभी पेंडिंग मामलों को जल्दी ही निपटाने के निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि अलग अलग सरकारी ऑर्डर्स के अंदर ये बात बताई गई है कि जो पात्र कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उनको 15 जून 2026 तक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के ऑफर लेटर जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवालों की। क्या 15 जून तक जॉब सिक्योर हो सकती है? तो दोस्तों, मेरे अनुसार इसकी संभावना काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। कारण इसका ये है, सबसे पहला कारण ये है कि अभी जो लेटर जारी हुआ है उसमें डिपार्टमेंट से कर्मचारियों की अंतिम जानकारी मांगी जा रही है। आमतौर पर ऐसा कदम तभी उठाया जाता है जब सरकार सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कर रही हो। दूसरा कारण यह है कि सरकार पहले ही कई बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो पात्र कर्मचारी हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस प्रदान करने के लिए पोर्टल बनाया गया है और सभी डिपार्टमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा कारण यह है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के द्वारा जारी जो भी निर्देश हैं उनके अंदर भी जो पात्र कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि क्या 15 जून तक सभी कर्मचारियों को एक साथ लाभ मिल जाएगा? तो इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि हुई नहीं है। जिन कर्मचारियों के आवेदन पूरे हैं, डीडीओ लेवल पे उनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और डिपार्टमेंट लेवल पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उनके मामलों में सबसे पहले कार्रवाई होने की संभावना ज़्यादा है। जिन कर्मचारियों के एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, रिजेक्टेड हैं या वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है, उनको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। अब एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए क्या संकेत है? अगर आप एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत हैं, आपने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, तो ये अपडेट आपके लिए एक पॉजिटिव माना जा सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट से डाटा मांगना ये दिखाता है कि सरकार पात्र जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो रियल संख्या है, उनकी जो भी स्टेटस है, उनको अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है। अब आगे अपने को क्या करना है, अपना पोर्टल स्टेटस लगातार चेक करते रहें। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है तो उसको तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। डीडीओ या डिपार्टमेंट ऑफिस से अपने आवेदन की स्टेटस है उसको वेरीफाई करवाएं। किसी भी ऑफिशियल ऑर्डर का इंतज़ार करें और अफवाहों से बचें। मेन बात यह है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज जो जारी हुआ है लेटर, आपकी जॉब सिक्योरिटी मिलने की जो उम्मीद है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो ऑफर लेटर जारी होने की पुष्टि होगी, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा उसके बाद ही मानी जाएगी। आपका इस पर क्या मानना है? क्या 15 जून तक एचकेआरएन और अन्य पात्र कर्मचारियों की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिल जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल एचआर करंट कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।